जब अंग्रेज़ के हुकूमत करने की वजह से हिंदुस्तान के अवाम तंग आ गए, उन्होंने देखा कि अब हिंदुस्तान के अंदर अपने घर में हमारा जीना हराम हो चुका है। यहाँ अंग्रेज़ की हुकूमत बाहर से बैठकर चलती है, यहाँ हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। तो उस वक़्त उन्होंने एक तहरीक चलाई, उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ तहरीक। ये तहरीक महात्मा गांधी ने शुरू की थी। ये तहरीक चलाने का एक मकसद ये भी था कि जो आलमगीर जंग, दूसरी आलमगीर जंग हुई थी, वो 1939 से लेकर 1945 तक चली। इस दौरान जापान का दूसरा टारगेट हिंदुस्तान था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ बैठा हुआ था। उसकी वजह से जापान इस आलमगीर जंग में हिंदुस्तान को भी घसीटना चाहता था। लेकिन अगर हिंदुस्तान पर आलमगीर जंग का वो असर पहुँच जाता तो फिर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान और यहाँ की आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान होने के इम्कानात बनते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की आवाम ने, यहाँ के बाशऊर लीडर्स ने यह फ़ैसला कर लिया कि अब हमें एक ऐसी तहरीक शुरू करनी है कि जिससे अंग्रेज़ यहाँ से निकल जाएं। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ तहरीक के नाम से एक मुहिम शुरू की, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदुस्तान छोड़ने के लिए, अंग्रेज़ को मजबूर करने के लिए अवाम को इकट्ठा किया। सभी लोगों ने उनका साथ दिया और उन्होंने एक नारा लगाया, डू और डाई, यानी या ये काम कर गुजरो या जान दे दो। तो जिसकी वजह से उन्होंने एक एहतजाज किया उस हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो पुरअमन एहतजाज था। उसको सत्याग्रह के नाम से हिस्ट्री में बयान किया गया है, या फिर उसको हमें ये नॉन वायलेंस एक तहरीक का नाम भी देते हैं कि उनका एहतजाज ऐसा था कि जिसमें कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन अंग्रेज़ को मजबूर किया जाए कि वो यहाँ से हमें छोड़कर चला जाए। और इस तहरीक को आगे चलाने के लिए उन्होंने अवाम को इस चीज़ पर उकसाया कि अंग्रेज़ की कोई चीज़ खरीदी ना जाए, अंग्रेज़ को कोई सामान बेचा ना जाए, उनका सोशल बाइकाट किया जाए, उनकी किसी बात को माना ना जाए। और जिसकी वजह से उसके बदले में अंग्रेज़ ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया, महात्मा गांधी और उन जैसे बड़े लीडरों समेत। लेकिन वो जेल की सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त कर लीं। उस तहरीक के आगे अंग्रेज़ बेबस हो गए और आखिर अंग्रेज़ को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, और अंग्रेज़ ने फिर हिंदुस्तान को छोड़ने का फ़ैसला किया। और आज हम देख रहे हैं कि हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं।